मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों जहाँ पर संग्रहित हैं उसका नाम है अंतःकरण चतुष्टय। जहाँ पर चार लोग एक साथ रहते हैं, तो हम और आप यदि जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चले हैं, तो हमें लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन और लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग और लक्ष्य की पवित्रता की शुद्धता हमें मालूम होनी चाहिए, स्मरण होना चाहिए कि हम जो प्राप्त करना चाहते हैं उसका साधन बिल्कुल ठीक है कि नहीं, उसका मार्ग ठीक है कि नहीं, और जो हम पाना चाहते हैं वो वस्तु पवित्र है कि नहीं, हमें परम लक्ष्य की ओर ले जा रही है या नहीं ले जा रही है। इन चारों को बिल्कुल संयत करने के लिए आवश्यक है कि हम शांत रह जाएं। शांत, जब हम शांत होते हैं तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त और अहंकार चारों शांत हो जाते हैं। और शांत कब हम होते हैं? संसार के गुणों का चिंतन करते समय हम शांत नहीं रह सकते। संसार के दोषों का चिंतन करते समय भी हम शांत नहीं रह सकते। एक ही आधार है शांति का कि भगवान के गुणों का चिंतन करें, भगवान की करुणा का चिंतन करें, भगवान ने हमें कृपा करके क्या क्या दिया है इसका चिंतन करें। परिणाम क्या होगा? मन भी समर्पित हो जाएगा, बुद्धि भी समर्पित हो जाएगी, चित्त भी समर्पित हो जाएगा और अहंकार भी गलित हो जाएगा। क्योंकि संसार में किसी भी व्यक्ति ने आपको ऐसा कुछ नहीं दिया है जो भगवान ने दिया है। इतनी सूक्ष्म बात है, कितनी छोटी सी बात है। आप गिन लीजिए, आप अपने सिर के बाल से लेकर नाखून तक एक वस्तु का नाम ले लीजिए कि जिसके बगैर आप रह सकते हैं। बाल झड़ने लग जाएं तो व्यक्ति को चिंता होती है बाल आ जाएं, कान चले जाएं तो चिंता होती है कानों से सुनाई देना शुरू हो जाए, आंखें चली जाए तो मन होगा हमारे नेत्र लौट आएं, वाणी चली जाए तो मन होगा हमारी वाणी लौट आए। जो जो प्रभु ने दिया है उसी का स्मरण करना भक्ति है और उसी में स्थित हो जाना शांत हो जाना है। तो भगवान की कृपा का स्मरण करना यही ध्यान है, यही साधना है, यही ज्ञान है, यही भक्ति है। एकमात्र साधना राम नाम का जप और उनकी कृपा का स्मरण करना। तो मन, बुद्धि, चित्त के और अहंकार के ये चार घोड़े हैं। इन चारों घोड़ों का संचालन हम तब ठीक कर पाएंगे जब हम शांत होंगे। तो पहले तो रथ का हम इंतजाम करें, रथ के बाद घोड़े लाएं और घोड़े के बाद किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम घोड़ों को चला रहे हैं, इसके लिए आवश्यक है हम परम शांत रहें। और शांत रहने का एक ही उपाय है कि भगवान की कृपा का अनुभव उसमें करें जो हमें प्राप्त है। प्राप्त करना क्या है उसकी योजना मत बनाइए, जो प्राप्त है उसका सदुपयोग करिए। यही ध्यान है, यही भक्ति है, यही ज्ञान है। जय श्री राम।